हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ये गुरुकुल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। है ना, जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के सेकंड पार्ट को और आप लोग का प्यार काफ़ी मिला। ठीक ना, इस तरह से दोस्तों है ना, आप अपना प्यार बरकरार रखें ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो आपके पास पहुँचते रहें। आइए बिना समय गवाए हम लोग है ना आज थर्ड पार्ट देख रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का दोस्तों। ठीक है ना, अगर वीडियोस पसंद आता है दोस्तों तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है ना कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, लाइक करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। ठीक है, आइए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ दोस्तों फिफ्थ रूट एक्स टू द पावर फोर्थ रूट एक्स टू द पावर 3 क्यूब रूट है ना एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अगर आपके कंटिन्यूसली रूट के अंदर बहुत सारे रूट के टर्म्स मिले ना तो आप हमेशा स्टार्टिंग कीजिएगा शुरू से नहीं अंतिम से। तो सबसे एंड वाला जो रूट है ना दोस्तों वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी nth रूट का ही कॉन्सेप्ट लगेगा दोस्तों, nth रूट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो बच्चे अभी इस वीडियोस को देख रहे हैं ना उनसे रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली जाके पार्ट 1 पार्ट 2 देखें तभी पार्ट 3 पे आए, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ तक आपको लिखते आना है एक्स स्क्वायर तक। ठीक है, तो आप जस का तस छापते चलें, है ना। 5 है, फिर अंडर रूट एक्स टू द पावर 4, फिर फोर्थ रूट है एक्स का क्यूब, फिर क्यूब रूट है एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आपने लिख लिया। अब यहाँ से हम क्या बोले थे, अंतिम वाले रूट से सॉल्व करना शुरू करेंगे। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वर्ड वी मूव। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है तो आप क्या इसको लिख सकते हैं क्या दोस्तों, है ना, एक्स टू द पावर 1/2। एक्स का एक्स लिखें और इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना, तो आप बोलेंगे 1/2 सर। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर से आप देखेंगे कि यहाँ तक तो लिखेंगे ही लिखेंगे क्यूब रूट तक, तो आइए क्यूब रूट तक लिखते चलिए। फिफ्थ रूट ऑफ एक्स टू द पावर फोर्थ रूट ऑफ एक्स का क्यूब और क्यूब रूट ऑफ एक्स, है ना। तो अब देखिए बेस सेम है ना दोस्तों, गुना में है तो बेस लिखेंगे और पावर को जोड़ देंगे, तो बेस लिखा और पावर को जोड़ दिए। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आएगा फिफ्थ रूट एक्स टू द पावर फोर्थ रूट एक्स टू द पावर क्यूब और क्यूब रूट। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x हो गया, एलसीएम नहीं पूछे तो दोस्तों 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 होगा। ठीक है ना, और ये 2 बार में कैंसिल होगा, 2 2 जा कितना होगा, तो आप बोलेंगे 4 होगा, और ये तो 1 ही बार होगा तो 4 + 1 आप क्या लिखेंगे, तो डायरेक्ट मैं यहाँ दोस्तों लिख देता हूँ 5/2। तो अगर आप इस को सॉल्व करेंगे तो आपका पावर आएगा 5/2। ठीक है, अब आपको क्यूब रूट को सॉल्व करना है तो एक्स क्यूब तब लिखिए, एक्स क्यूब तक आप लिखते चलें। फिफ्थ रूट एक्स टू द पावर फोर्थ रूट एक्स टू द पावर 3। अगर ये क्यूब रूट हटाएंगे दोस्तों तो आप क्या बोलेंगे सर, कुछ नहीं, है ना। देखिए ध्यान से, एक्स टू द पावर 5/2 था और जैसे ही क्यूब रूट हटाए तो पावर क्या आ गया 1/3 लिख सकते हैं दोस्तों, है ना। एक्स क्यू की जगह एक्स क्यू लिखा, इस क्यूब रूट को हटाएं तो ऑलरेडी एक्स टू द पावर 5/2 था और इसका पावर क्या हो गया 1/3। अब पावर के ऊपर पावर दोस्तों, तो फिर सॉल्व करना जानते हैं सर। फिफ्थ रूट एक्स टू द पावर फोर्थ रूट, है ना, एक्स क्यूब, और यहाँ देखिए पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो आप बोलेंगे हाँ सर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब जैसा था वैसा ही लिखा हमने, बस पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गया दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, ये सवाल अच्छा है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए दोस्तों, इस सवाल को पहले मिटाते हैं। ठीक है, बाद में देखते हैं इसको, पहले इस सवाल को पूरा सॉल्व करते हैं। अब देखिए सर, अब क्या हो जाएगा, फिफ्थ रूट एक्स टू द पावर 4 तो था ही, फोर्थ तक तो लिखेंगे ना, रूट फोर्थ। अब यहाँ देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5 और नीचे में 6 आएगा कि नहीं दोस्तों। तो एक बार लिख लेते हैं, क्या आप लोग अच्छे से समझ पाएँ इसलिए एक बार लिख लें। देखिए 5 1 जा 5, 2 3 जा 6, तो ये लिखा गया। अब यहाँ तक देखिए फोर्थ रूट तक तो आप लिखिए आराम से। ठीक है, एक्स टू द पावर 4, फिर फोर्थ रूट। अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है, गुना में है तो बेस लिखेंगे और पावर को जोड़ देंगे,
तो यहाँ पावर 3 था और यहाँ पावर 5/6 था, नहीं कुछ नीचे तो 1 है। 6 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो आप बोलेंगे सर 5th रूट x⁴ 4th रूट, और यहाँ पे x का इन दोनों का एलसीएम नहीं है 6 और 1 का दोस्तों, तो एलसीएम तो 6 आया। अब यहाँ पे आगे बढ़िए, 1 के टेबल में 6 कितनी बार में, आपने बोला 6 बार में, 6 को 3 से गुणा कीजिए तो आपने बोला सर 18, प्लस है तो प्लस दीजिए दोस्तों, ये तो 5 ही रहेगा क्योंकि 6 के टेबल में 6 एक बार में और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। आगे बढ़ेंगे, 5th रूट x⁴, फिर 4th रूट और x के पावर हो गया 8, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 23/6 होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चों को नहीं ना? आगे बढ़िए, फिर लिखे हमने 5th रूट x⁴, और अगर इस 4th पावर को हटाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 23/6, और इसका पावर सर 1/4 होगा ना दोस्तों। 4th रूट हटाए तो 1/4 हो गया, पावर के ऊपर पावर तो पावर फिर से मल्टीप्लाई। आइए 5th रूट x⁴ इंटू x 23/6 इंटू 1/4। आप बोलेंगे सर कोई से तो कोई कट नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आगे बढ़ते चलिए। ठीक है ना, सवाल काफ़ी लंबा है, एक एक चीज़ आपको सिखाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो x⁴ और यहाँ था x⁴ 1 जा 23 और 6 4 जा 24। अब आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, फिर से बेस सेम है तो पावर जोड़ देंगे। आइए पावर को जोड़ दिया जाए, तो x⁴ प्लस 23/24, नहीं कुछ है दोस्तों, तो यहाँ 1 है ना। ध्यान से देखिए, ये x का पावर था, ये सारे के सारे पावर में है दोस्तों। तो 24 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आप बोलेंगे सर क्या आएगा 5th रूट x⁴, और देखिए 1 के टेबल में 24 बार में जाएगा, और 24 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16, 1 4 दूनी 96, 96 आएगा। तो यहाँ आप 96 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे 23। अब देखिए 5th रूट x⁴, अब 96 में 23 ऐड कर दीजिए तो 6 3 9 और 9 2 11, 119 आएगा दोस्तों बटा 24। ठीक है, अब इसको, ये लास्ट स्टेप है जिसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, है ना, ये लास्ट स्टेप को सॉल्व करने के लिए जगह यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, राइट साइड आपको दिख रहा होगा दोस्तों, है ना, इतना में मेरा हो जाएगा काम। अब देखिए आप 5th रूट को हटाएंगे तो आप बोलेंगे सर 119/24, और इसका पावर हो जाएगा दोस्तों 1/5। आप बोलेंगे हाँ सर, पावर के ऊपर पावर है दोस्तों, तो फिर पावर लिखें और आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो x के पावर 119 और 24 बचे तो 5 चौके 20, हाथ में 2, 5 10 10 2 12। ठीक है ना, अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है पावर दोस्तों, क्योंकि एक इवन है एक ऑड है। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। बहुत दमदार क्वेश्चन, ठीक है ना, और बहुत सारे टीचर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को नहीं करवाते हैं, है ना, ऊपर हल्का हल्का 2-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी का बताएं और उनको लगता है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आ गया। नहीं, अगर जब तक आप इस तरह का लेवल का क्वेश्चन नहीं बनाएंगे ना दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी राइज़ नहीं होगा, है ना। आप एक नॉर्मल और एक एवरेज स्टूडेंट ही रह जाएंगे, लेकिन आपको एक टॉपर की तरह सोचना है ना दोस्तों। आगे चलकर कुछ लड़के को आईआईटी करना होता है, किन्हीं को नीट क्वालिफाई करना होता है, तो जब तक आप अपने मेमोरी को शार्प नहीं करेंगे ना, तो आगे जीवन में ये सब एग्ज़ाम के बारे में भूल जाइए, ठीक है ना। तो आपका लेवल इस तरह का होना चाहिए कि सर अगर कुछ अच्छे क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो क्या आप उसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, है ना। अब बताइए, ये एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको पूरा का पूरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ही सिखा दिया गया, है ना। मेन इसका कैलकुलेशन था, है ना। तो जिस बच्चे को नहीं समझ में आया कैलकुलेशन, वो वीडियो को रिवाइंड कर कर आप फिर से देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से nth रूट के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। ये भी देखिए दोस्तों, nth रूट पे ही सारे रूट के टर्म है, तो जाहिर सी बात है nth रूट का कॉन्सेप्ट है वो भी वेरिएबल बेस्ड है, ठीक है। इत्मीनान से सॉल्व करेंगे दोस्तों, जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे वैसे। आपने रूट देखा ना,
हाँ सर, हमने रूट तो देखा। तो रूट को हटाते हैं दोस्तों तो पावर क्या होता है, आप बोलेंगे 1/2। और इसका पावर क्या था, तो आपने बोला -2/3 सर। डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। यहाँ का जब रूट हटाएंगे तो y⁴, लेकिन रूट का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 1/2। यहाँ डिवीज़न है तो डिवीज़न दीजिए। अब क्या करें सर, यहाँ xy है और इसका पावर -1/2 है, और जब रूट हटाएंगे तो रूट का वैल्यू 1/2 होगा। बहुत अच्छी बात सर। यहाँ पर भी अगर आप रूट हटाएंगे तो x के पावर -2 है, y के पावर 3 है, और यहाँ हो जाएगा फिर से 1/2। ठीक है, अब आगे बढ़िए दोस्तों ध्यान से। पावर के ऊपर पावर है सर, देख रहे हैं ना, x⁴ और इसका भी पावर, तो आप पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए पावर के ऊपर पावर है तो फिर से पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे x के पावर क्या है, दोनों के ऊपर पावर होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ 1/2 और यहाँ y के पावर तो ऑलरेडी -1/2 था, लेकिन फिर 1/2 से पावर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये 1/2 x के भी माथे पे है और y के भी माथे पे है, इसलिए दोनों के माथे पे जाएगा। तो एक बार x के माथे पे 1/2 और y के माथे पे तो ऑलरेडी -1/2 था, तो पावर के ऊपर पावर, तो पावर मल्टीप्लाई हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ 1/2 एक बार x के माथे पे आएगा, एक बार y के माथे पे, तो पावर के ऊपर पावर होगा दोस्तों, तो पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, और यहाँ पर भी पावर मल्टीप्लाई हो गया। देखिए कितना इजी से हम लोग समझे। ठीक है ना, अब बस काट पीट मचाइए। 2 से 2 कटा सर, 2 से 2 कटा सर कट गया। अब तो कोई कट रहा है, तो हाँ सर यहाँ भी कट रहा है, बाकी सॉल्व करना है बस आपको। तो x के पावर 1 × -1, तो आप बोलेंगे -1 तो बचा सर ऊपर में, और नीचे में क्या बचा, 3। ध्यान से दीजिएगा दोस्तों, कोई चीज़ मिस ना करें। 2 1 जा, आपने बोला 2, डिवीज़न x के पावर 1/2 लिखें, और यहाँ -1 × 1 करेंगे तो -1 और नीचे 2 2 जा 4। यहाँ दोस्तों देखें ध्यान से, x के पावर -1 है, देखिए -2 से 2 कैंसिल, लेकिन -1 × 1 -1, और y के पावर 3 1 जा 3, 3/2। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा सर, अब आप क्या करेंगे, तो डिवीज़न में लग रहा है, तो पहले पावर को निगेटिव जहाँ जहाँ है वहाँ पॉजिटिव कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात। तो आप बोलेंगे सर 1/x के पावर 1/3 लिख सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ सर। ऊपर में तो y² था, तो y² रहने दीजिए। डिवीज़न, यहाँ देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ x के पावर 1/2 है, रहने दिए, और ये जो पावर निगेटिव है ना यहाँ पे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए x/1 लिख सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल। यहाँ पे y का तो पावर पॉजिटिव है दोस्तों, इसको पहले लिख लेते हैं, और यहाँ y का पावर निगेटिव है, जब नीचे लाएंगे तो y के पावर 1/4 होगा, आप बोलेंगे यस सर। एकदम आप ध्यान रखिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। ये ऑलरेडी पॉजिटिव था तो पॉजिटिव वाले को ऊपर लिखे, जो निगेटिव था उसको 1/, करके ले जाएंगे तो नीचे आ जाएगा ना। ये ऑलरेडी y का पावर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव वाले को ऊपर लिखे, निगेटिव वाले को जब नीचे ले जाएंगे तो y के पावर 1/4, पॉजिटिव था निगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। कोई दिक्कत? आपने बोला नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ लिखेंगे y², नीचे आया x के पावर 1/3, x के पावर 1/3। ठीक है दोस्तों, डिवीज़न है, डिवीज़न दीजिए। अब देखिए बेस सेम है और डिवाइड में है, तो बेस लिखेंगे ना दोस्तों, और पावर को घटा देंगे तो 1/2 में से -1 हुआ। यहाँ भी देखिए y का बेस सेम है और पावर अलग अलग है और डिवीज़न में है, तो बेस लिखें और फिर से पावर को घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। अब आइए आगे बढ़िए सर। यहाँ जो था y² और x के पावर 1/3 लिख दिया, ठीक है। अब डिवीज़न है तो डिवीज़न लिखिए, और अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 2 का LCM लीजिए, तो आप बोलेंगे सर तो 2 होगा। 2 के टेबल में 2 कितने बार में, एक बार में, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। माइनस है तो माइनस दिए। 1 के टेबल में 2 कितनी बार में, 2 बार में, और 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 होगा दोस्तों। हाँ जी सर सही बात है। अब 2 और 4 का LCM लेंगे तो 4 होगा। और सर 2 के टेबल में 4 कितने बार में, आप बोलेंगे सर 2 बार में,
और 2 को 3 से गुना करेंगे तो आप बोलेंगे सर 6, माइनस है तो माइनस, 4 के टेबल में 4 कितने बार में, एक बार में, और 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो 1 ही ना आएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आइए ऊपर में। ठीक है दोस्तों, आप बोलेंगे सर वाई स्क्वायर तो था, नीचे में क्या था, एक्स के पावर 1/3। ठीक है, डिवीज़न था सर, तो डिवीज़न दिए। यहाँ एक्स के पावर क्या बचा, तो देखिए निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, आंसर निगेटिव में आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर घटाइए तो 2 में से 1 गया 1, और नीचे में क्या है दोस्तों, अच्छा यहाँ पे 2 था पावर में। ठीक है, अच्छा y को 6 में से 1 घटाएंगे तो 5/4 होगा ना दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत, आपने बोला सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, जगह कम पड़ रहा है दोस्तों। ठीक है ना, तो इसको अब मिटा ही देते हैं, है ना। आराम से धीरे धीरे सीखेंगे फ्रेंड्स, एकदम हड़बड़ा नहीं है। जिनको हड़बड़ाहट है वो दूसरे चैनल पे जा सकते हैं, है ना, कोई रोकेगा नहीं दोस्तों। ठीक है ना, आइए यहाँ देखिएगा, है ना, वाई स्क्वायर बटा क्या था दोस्तों, एक्स टू द पावर 1/3 और डिवीज़न। अब आप देख रहे हैं कि एक्स का पावर निगेटिव है, तो पहले पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या लाएंगे, 1/x के पावर 1/2 लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स। अच्छा, ऊपर में क्या था, y टू द पावर 5/4 था। अब देखिए आप पहले फ्रैक्शन को लिखिए, वाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 1/3। ठीक है दोस्तों, हाँ सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत। अगर ये डिवाइड है और इसको अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ना फ्रेंड, तो क्या होगा, आप बोलेंगे सर पलट जाएगा, नहीं क्या होगा, पलट जाएगा। तो x के पावर 1/2 ऊपर चला जाएगा और y टू द पावर 5/4 नीचे आ जाएगा। अब बस आप इसको अरेंज कर लीजिए। कैसे अरेंज करेंगे, तो वाई स्क्वायर के नीचे y वाला चीज़ लिखिए और इनटू में x के पावर 1/2 के नीचे x के पावर 1/3 लिखिए, और अब फिर से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाइए। बेस सेम है तो बेस लिखेंगे, और डिवाइड में होने की वजह से पावर को घटा देंगे। ठीक, यहाँ पे आइए x लिखें, बेस सेम है तो बेस लिखें x, और पावर को फिर से घटा देंगे क्योंकि डिवाइड में है। अब आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो y और 4 और 1 कैल्शियम लेंगे तो आप बोलेंगे सर 4 होगा। 4 के टेबल, 1 के टेबल में 4 बार में कैंसिल, 4 2 जा, आपने बोला 8 माइनस का 5। और यहाँ देखिए 2 और 3 कैल्शियम लेंगे तो 6 होगा। 2 के टेबल में 6 3 बार में, 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 6 कितनी बार में, 2 बार में, तो यहाँ 2 लिखें। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो y 8 में से 5 गया 3/4, और x 3 में से 2 गया तो 1, तो 1/6, और यही इसका फाइनल आंसर हुआ, है ना। ये 2 क्वेश्चन सफिशिएंट था फ्रेंड्स आपके दिमाग का नस हिलाने के लिए। ठीक है ना, और अगर बहुत अच्छे से अगर आप समझ गए होंगे ना, तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। ठीक है ना, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, पूरे एक बोर्ड का ये सवाल था। ठीक है ना, तो ये एग्ज़ाम में अगर कभी भी आएगा तो 4 मार्क्स से या 3 मार्क्स से कम नहीं आएगा। ठीक है, टेक योर टाइम प्लीज़। आइए स्टूडेंट, है ना, आगे बढ़ते हैं और अब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के, कि सर अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। मेरा एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट रहा है कि अगर कोई सिंगल डिजिट है और उसका पावर समथिंग है और बेस सेम नहीं है, तो जाहिर सी बात है ना, अगर इन दोनों नंबर को लेते हैं तो क्रॉस तो है दोनों के बीच में, नहीं इनटू में है, लेकिन यहाँ बेस कुछ और है, यहाँ बेस कुछ और है, तो नहीं लगा सकते हैं ना। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने का क्या तरीका है सर, है ना, जो भी इस, है ना, बेस का पावर डिनोमिनेटर में है ना, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 4th, तो ये नंबर किसी का 4th पावर होगा, ये भी नंबर किसी का 4th पावर होगा। तो आपको मालूम है कि 81 का जब हम लोग फैक्टराइजेशन किए थे तो 3 टू द पावर 4 लिखे थे ना, तो आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं सर, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4 और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4, क्योंकि 16 को अगर आप फैक्टर निकालेंगे ना तो 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार आएगा, तो 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख तो सकते हैं, -3/4 इंटू,
अब इस ब्रैकेट में अगर देखें ध्यान से तो ये 25/9 मालूम है कि 9 जो होता है सर वो 3 का स्क्वायर होता है और 25 5 का स्क्वायर होता है, और बेस में चूँकि 2 है तो आप इसको लिख सकते हैं ना, क्या चीज़ दोस्तों, कि 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और इसका पावर कितना था 3/2 डिवीज़न, यहाँ से आ जाइए 5/2 के पावर -3। आप बोलेंगे सर कोई प्रॉब्लम, तो आप बोलेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब आराम से देखिए, यहाँ बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, बेस 1 कर दिए और पावर को कॉमन कर दिए, और इसका भी पावर कितना था दोस्तों, तो आप बोले -3/4 इंटू, यहाँ भी देख रहे हैं कि बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो आप बेस को लिख दीजिए और पावर को कॉमन कर दीजिए, और इसका भी पावर कितना था दोस्तों, तो आपने बोला -3/2 डिवीज़न। यहाँ बेस का पावर निगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको पलट देंगे, और पावर जो -3 था अब +3 हो गया दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़िए सर, बेस है, पावर है और इसके ऊपर पावर है, तो आप बेस को लिखें और पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -3/4 इंटू, यहाँ पे आइए दोस्तों। ठीक है सर, बेस है 5/3 और इसका पावर है 2 और इसका भी पावर है, तो आप बेस को लिखें और फिर पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर डिवीज़न 2/5 और इसका पावर हो गया 3। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जो कट रहा है काटिए, जो भी कट रहा है काट दीजिए। तो आप अब क्या बोलेंगे सर, 3/2 तो है और इसका पावर है -3। यहाँ पे आइए, 5/3 था तो आप 5/3 लिखेंगे, लेकिन इसका पावर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ओनली पावर 3 बचेगा। यहाँ पे डिवीज़न 2/5 और यहाँ का पावर 3 था, लिख दिए आपने। अब यहाँ देखिए फिर से बेस का पावर निगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव करेंगे, ठीक है ना, और इसको पलट देंगे। तो फिर यहाँ से दोस्तों आगे की ओर आएंगे और सॉल्व करेंगे, तो पलटने के बाद हो जाएगा 2/3 के पावर 3 और इनटू में 5/3 के पावर 3 है दोस्तों। इसका कहने का मतलब ये हुआ 5 को आप कितने बार गुना कीजिए, 3 बार, तो 5 × 5 × 5, और नीचे में 3 को भी कितने बार, 3 बार, क्योंकि क्यूब था ना, तो 5 का क्यूब और फिर 3 का क्यूब, तो भाई 3 बार गुना कर दीजिए। अच्छा डिवाइड है सर, तो डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन से जैसे ही चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 ऊपर में 3 बार और 2 हो गया नीचे में 3 बार। आप बात समझ रहे हैं ना दोस्तों, है ना, कि ये डिवाइड है तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई देंगे तो क्या लिखेंगे, 5/2 का पावर 3। इसी को हम डायरेक्ट वहाँ पर वैसे लिख दिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। अब सर क्या करें, है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ दोस्तों? एक बार देख लीजिए, 5 का क्यूब डिवीज़न है ना, 5/2 तो इसको पलटे, ठीक है ना, तो 2/5, यहाँ भी 2/5, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है फ्रेंड्स। क्या गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव का 2 था ना, पॉजिटिव का 2 × -3/2 करेंगे तो माइनस नहीं होगा दोस्तों, तो यहाँ पे बस माइनस होना था। ठीक है, यहाँ सुधार लीजिएगा। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पे, है ना, पावर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव इंटू करेंगे -3/2 ना, तो बस यहाँ -3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ सुधार लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, पावर निगेटिव है तो पावर को पहले पॉजिटिव करेंगे। आइए एक स्टेप और बढ़ा दें इसको, है ना, यहाँ पे पावर निगेटिव है तो आप पहले पावर को पॉजिटिव करेंगे। आइए देखिए ध्यान से, तो सर फ्रैक्शन को पलट दिया गया और पावर हो गया पॉजिटिव। डिवीज़न था 2/5 और इसका पावर क्या था सर, 3। अब आराम से सॉल्व कीजिए, 2/3 फिर 2/3 और फिर 2/3, है, इसको एक्सपेंड कर दिए दोस्तों, 2 को 3 बार
और फिर 3 को भी 3 बार। यहाँ पे आइए, आप बोलेंगे सर 3/5, 3/5, 3/5, लेकिन जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन देंगे ना दोस्तों तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2, 5/2 और 5/2। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे कि 5 से 3 5 कैंसिल। ठीक है दोस्तों, इस 3 से ये 3 कैंसिल, और इस 2 से 2 भी कैंसिल। तो ओवरऑल आपका रिजल्ट कितना आएगा फ्रेंड्स इस सवाल का? 1। सवाल देखिए कितना बड़ा और सॉल्यूशन एकदम पिद्दी जैसा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है ना? तो एक बार आप है ना समय ले सकते हैं। हाँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अभी तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा दोस्तों तो आप लाइक करना है ना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कृपया करके ना भूलें दोस्तों। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों पढ़ाने में, ठीक है ना, लेकिन 9, 10th, 8th के बच्चे शायद ऑनलाइन में इतना नहीं समझ पाते हैं कि टीचर को कितना मेहनत लगता है। वाकई में दोस्तों एक 25 मिनट का या 30 मिनट का वीडियो बनाकर उसे यूट्यूब पे अपलोड करने में कम से कम मिनिमम 1.5 घंटा का समय लगता है दोस्तों। ठीक है ना, एक मात्र 20 मिनट से 25 मिनट का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और एक वीडियो बनाने में दोस्तों है ना, जो बनाता होगा ना वीडियो उसी को मालूम होता होगा कि कितना मेहनत लगता है ऑनलाइन में, जबकि ऑफलाइन में दोस्तों इतना मेहनत कभी नहीं लगता है ना। अब चूँकि आने वाला समय जो है ना, फ्यूचर, वो आपका डिजिटल होने वाला है। ठीक है ना, और आप देखिएगा कि बहुत जल्द सारे स्कूल में जो है स्मार्ट क्लास नहीं, अब वाईफाई का ज़माना आ गया दोस्तों, है ना। जिस तरह से आजकल सिम मिलता है ना, जियो का सिम पे डेटा मिलता है ना, अब वैसा ही घिना कर आएगा आपका वाईफाई कनेक्शन, है ना। घरों में जैसे लैंडलाइन वायर आता था दोस्तों, वैसे ही वाईफाई का कनेक्शन आएगा। ठीक है ना, तो आप हमेशा फ्यूचर से बने रहिए। ठीक है ना, चेंजेस लाना चाहिए। अगर आपके पास सुविधा है दोस्तों तो वो पबजी ये सब गेम जो आप लोग खेलते हैं ना फालतू का, जबकि आप देखिएगा 11th 12th के लड़के बहुत सीरियस होते हैं, या जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं वो लोग लड़के और भी ज़्यादा सीरियस होते हैं। ठीक ना, हाँ खेलिए, लेकिन उसको एक लिमिट टाइम में खेलिए। लेकिन जब पढ़ाई का चीज़ आता है ना दोस्तों, तो वो मोबाइल डाटा यूज़ करके आप पढ़ाई पे इन्वेस्ट कीजिए, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। हमारे जैसे टीचर लोग जो है ना, बहुत कम जो है दोस्तों ऑनलाइन आके पढ़ाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को ऑफलाइन से फुर्सत ही नहीं है। लेकिन अगर हम जैसे टीचर अगर ऑनलाइन आते हैं ना दोस्तों, तो आप लोग का ये पर्सनल है ना, ये बनता है जिम्मेदारी कि आप लोग उसे बढ़ावा दें। ठीक है ना, तो आप लोग लाइक करें दोस्तों, और फ्रेंड सर्किल में जितने भी दोस्त हैं, किसी भी स्कूल के हो, यहाँ के हो, बाहर के हो, सभी को बताइए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में। एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाऊँगा आर.एस. अग्रवाल का। ठीक है ना, अभी आपने देखा होगा कि मैंने सारे एग्जाम्पल A to Z करवा दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल बच गए हैं। ठीक है ना, आर.एस. अग्रवाल से, जो कि हम अगले क्लास में करवाएंगे। उसके बाद फिर आपको हम जैसे एग्जाम्पल ख़त्म होगा, पहले मैं NCERT का पूरा बुक ख़त्म करूँगा, आप लोग के सामने ही करूँगा, मात्र 5 मिनट से 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर मैं आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन को कराना शुरू करूँगा एक एक करके। ठीक है, बने रहिए दोस्तों ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।